लाइव इमेज की टीम आज इगंता के उमंग थिएटर में बैठी हुई है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि सिंह जो आईएएस ऑफिसर हैं और ये बिहार से बिलोंग करती हैं। ये रेजिडेंट प्रिंसिपल कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर हाउस में और आज ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बिहार से होने के बावजूद ये जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम्स के साथ रूबरू हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले जो एक कश्मीरी पंडितों के मन में या कश्मीरी माइग्रेंट जो हिंदू हैं उनके मन में जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जो स्क्रिप्ट वो लिखते हैं, जो कश्मीरी लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर के उससे बात करें तो वहाँ पे जो मुसलमान हैं वो नास्तालिक में लिखते हैं, मगर जो कश्मीरी पंडित हैं वो देवनागरी में लिखते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कश्मीरी पंडितों की देवनागरी में स्क्रिप्ट लिखने की इसको बढ़ावा मिले? हर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो मतलब उसके अंतर्गत जो लैंग्वेजेस को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है और भाषा का एक जो अस्तित्व है वो संस्कृति के साथ में बहुत जुड़ा हुआ है। तो भाषा भी एक सांस्कृतिक धरोहर है और इस धरोहर को उसको प्रिजर्व करने के लिए जो है काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता है। इसी प्रकार से जो जम्मू कश्मीर में हमारा डिपार्टमेंट है जो कि कल्चर के साथ वहाँ जो लैंग्वेजेस का उसके लिए एक अलग से अकेडमी भी बनी हुई है, डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर कई तरह के इस तरह के जो पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं जो हमारे, जैसे आपने बात कही कि स्क्रिप्ट में स्टैंडर्डाइजेशन की आपने बात कही कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं, तो इन चीज़ों पे ज़रूर इस पे चर्चा होती है और जो भी लोगों का जो विचार विमर्श के बाद जो है इस पे नीति निर्धारित की जाती है। तो अभी तो मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आपकी जो बात है हमारे डिपार्टमेंट तक ज़रूर जो है वो जानी चाहिए और यहाँ जो चर्चा हो रही है उसका भी रिकमेंडेशन आज के दिन जो कि मदर टंग इंटरनेशनल मदर टंग डे है, तो यहाँ बहुत एक्सपर्ट्स आए हुए हैं इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में और ऑल इंडिया जो कश्मीरी महासभा है तो उसके अंतर्गत जो आज की चर्चा है और जो भी रिकमेंडेशंस है वो ज़रूर हमारे डिपार्टमेंट तक भी जाएंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। जैसे जो उर्दू लैंग्वेज है वो कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मगर अगर आप कश्मीर के संदर्भ में बात करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर लोग या तो कश्मीरी बोलते हैं या डोगरी बोलते हैं। तो क्या कश्मीरी लैंग्वेज या डोगरी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए? जब इस तरह का प्रस्ताव आता है तो ज़रूर जो है देखिए कि एक हम जब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें जो प्रस्ताव और जो एक प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया के तहत मैं तुरंत इसमें यह तो नहीं कह सकती हूँ कि हाँ ये हो जाए एक इसका जो मतलब अभी जो रिकमेंडेशन निकल करके आ रहा है वो तुरंत उसका निस्तारण हो जाएगा, लेकिन जरूर इस पे चर्चा निकल करके आती है और सही डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए इसमें जो कि बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आए तो देखिए आज की चर्चा से क्या निकल कर आता है। ये जो कश्मीरी है या डोगरी लैंग्वेज है इसके प्रोत्साहन के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है? जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा होती है तो वहाँ पे अपनी क्षेत्रीय भाषा को उसमें शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, तो राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें लोकल क्षेत्रीय भाषा के लिए उसमें स्वतंत्रता हो और उसमें अभिव्यक्ति और उसकी करिकुलम शिक्षा जो करिकुलम है वहाँ पर उसको प्रोत्साहन करने के लिए काफ़ी रिसर्च किया जा रहा है अलग अलग भाषाओं में। जैसे कंटेंट में टेक्स्ट बुक है, ऑडियो विजुअल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने मातृभाषा में पढ़ सकें। तो इसके लिए जो है सरकार की पॉलिसी जो है ना बड़ी क्लियरली निर्धारित हो गई है, राष्ट्रीय नीति जो शिक्षा नीति आई है उसके अंतर्गत। प्रारंभिक शिक्षा के अलावा जो है जब बच्चे बड़े होकर के उच्च शिक्षा में जाते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं वहाँ पर भी यह था कि बड़ा रेस्ट्रिक्टेड था उनका, ऑप्शंस बड़े रेस्ट्रिक्टेड थे कि वो मातृभाषा में जैसे नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पर भी
हम जो पॉलिसीज हैं तो उसमें काफी बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे जो है अलग अलग कई भाषाओं में जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं और साथ में अपनी जो मतलब कॉम्पिटिशन्स होती है वो कॉम्पिटिशन जो है मतलब एग्जामिनेशन एक तो स्कूल लेवल पे हुआ, यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ और तीसरा एग्जाम होता है जब आप जॉब मार्केट में आते हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी जो कॉम्पिटिशन्स है आप देखिएगा कि यूपीएससी तक एग्जाम में हम लोग जैसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से आए तो वहां भी अब आपको कई भाषाओं का ऑप्शन मिल गया। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है शिक्षा और आजीविका ये दोनों में एक तरह का वो अपना बैलेंस करते हुए जो है ये कह रहे हैं क्योंकि अब तीसरा जो प्रोत्साहन मिलता है वो कल्चर के माध्यम से। बिल्कुल। और उसमें जो लिटरेचर है उसमें अलग अलग मंच हैं, साहित्यिक मंच हैं, आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। उनकी अभिव्यक्ति के लिए तो वो भी तो रीजनल लैंग्वेज में जितने भी फोक आर्टिस्ट को आप देखेंगे तो रीजनल लैंग्वेजेस वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए वो आईसीसीआर जैसी संस्था तो एक तरफ है, दूसरी तरफ सरकार के अपने डिपार्टमेंट लेवल पे एकेडमीज है, कल्चर है, आर्ट है, म्यूजिक के लिए अलग अलग फोरम्स पे जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है और टूरिज्म के साथ तो इसका बहुत बड़ा संबंध हो ही गया है। तो टूरिज्म में कैसे आप इसको प्रमोट करेंगे कि कश्मीरी पंडित अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ें? किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए आपने यदि आंकड़े देखे होंगे कि अमरनाथ यात्रा का आंकड़ा आप देखिए। बिल्कुल। तो पिछले साल का या उससे पिछले साल का तो वो मतलब बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है जो टूरिस्ट अब जा रहे हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से एक बहुत सीधा संबंध है इसका। और लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जो एक व्यवस्था होती है ये जब अच्छा होता है तो अपने आप एक रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। वैसे ही खीर भवानी माता का जो मेला होता है तो उसमें आप देखिएगा कि अब पहले से कहीं ज्यादा लोग आते हैं कश्मीरी पंडित। बिल्कुल। जो विशेष खीर भवानी के प्रति आस्था रखते हैं तो वो अपना देश विदेश से जो है आज की तारीख में वो आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से वो सड़क है या परिवहन है या वहाँ पे अपना लॉ एंड ऑर्डर या वहाँ पे सफाई तो इस तरह की व्यवस्था का पूरा ध्यान दिया जाता है। तो इससे रिलीजियस टूरिज्म को ना बहुत जो है वो बढ़ावा मिल जाता है और आगे आने वाले दिनों में ये भी देखा जा रहा है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जहाँ जहाँ पे कमी है लास्ट माइल जैसे पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट में यदि और बढ़ोतरी की जानी है या फिर छोटे छोटे जो सड़क मार्ग हैं उसको और अच्छा कैसे किया जाए ताकि और सुगम हो जाए मतलब उनका एक्सपीरियंस जो है तो और भी अच्छा हो जाए तो इस पे भी टूरिज्म के साथ में जोड़ करके इन चीजों पे काफी बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। जैसे रविंद्र पंडिता जी के अथक प्रयास से टीटवाल के पास शारदा मंदिर का निर्माण हुआ मगर हम लोग वहाँ पे गए थे अभी 6 महीना पहले तो बहुत अच्छी सड़कें थी नो डाउट मगर फिर भी आखिर में जाके कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो गया तो उसको भी इनहेंसमेंट करने के लिए जरूरत है और ये मतलब इस पे जो है सरकार का बिल्कुल ध्यान है और काम भी इस पे हो रहा है ताकि वो लास्ट माइल कनेक्ट जो है बिल्कुल वो अछूता नहीं रह जाए। तो जहाँ पे देखिए सबसे जरूरी था कि इन जगहों को मैप करना कि किसका अपना रिलीजियस टूरिज्म के लिए पोटेंशियल है। बिल्कुल। और ये जो मैपिंग हो जाती है तो बहुत इस तरह की जगह आए स्थान आए जिनका कि मतलब बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा है और जिनका हेरिटेज वैल्यू है जिनके लिए जो है मतलब एक बार जब मैपिंग आपकी रिसोर्स डायरेक्टरी तैयार हो जाती है तो ये देखा गया कि कश्मीर में बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो है शायद उससे अनभिज्ञ थे। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर आप देखते होंगे टूरिस्ट पहलगांव, गुलमर्ग, श्रीनगर परमानेंट जो 3-4 परमानेंट जगह पे चले जाते हैं लेकिन इसके अलावा जो है कई जगह ऐसी है जहाँ पे मतलब बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है तो वैसी जगहों को आज की तारीख में मैप करके सरकार उन पे फोकस भी कर रहा है और मैं तो पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में रही और कार्य किया और मैंने खुद इसको महसूस किया कि बहुत जगह पॉपुलर हो रहे हैं मेरे देखते देखते जो कि शायद
पहले लोग वहाँ नहीं जाते थे। शारदा मंदिर जो बना है टीटवाल में, उसके लिए भी एक रिलीजियस प्रोग्राम की जरूरत होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, और वो तो देखिए इतनी खूबसूरत जगह है, मैं तो खुद वहाँ गई ढूंढते हुए। बिल्कुल। तो क्यों मैं अट्रैक्टेड हुई, मैंने भी नाम सुना और मुझे इच्छा हुई कि हम लोग जैसे ऐसे तो हर डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, पब्लिक दरबार और बैक टू विलेज, ये सब प्रोग्राम्स जो सरकार के होते हैं, तो उसमें जो है मुझे कुपवाड़ा जाने का मौका मिला। और कुपवाड़ा में फिर मुझे बहुत इच्छा हुई कि मैं वहाँ जाऊँ, जो कि लास्ट पॉइंट है, और टीटवाल मंदिर का, वहाँ कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। और माँ शारदा का, जो माँ सरस्वती की, जिससे हम एक विद्या के साथ में जो भी पढ़े हैं, सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। तो मुझे तो खुद एक व्यक्तिगत रूप में बहुत आकर्षण हुआ और वहाँ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ और समझने का मौका मिला कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मतलब मुझे लगता है कि बाकी बच्चे भी जब अपनी हिस्ट्री के साथ और संस्कृति के साथ में जुड़ेंगे, तो शारदा पीठ का वहाँ जो मंदिर बना है, तो इन सबों का एक हमारे बच्चों के ऊपर जो है, जो जाते हैं, जिनको नहीं पता है इनके बारे में, वो अपनी जगह से ज्यादा जुड़ेंगे। आपने मेरे बिहार के कनेक्शन की बात कही, तो नालंदा विश्वविद्यालय, बिल्कुल, तो उसका भी आज की तारीख में आप देखेंगे बहुत वो बहुत, हाँ मतलब अब जो है वो फोकस हो रहा है, क्योंकि एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग वो अपने आप में मतलब वैश्विक महत्व का एक सीट ऑफ लर्निंग है। बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन कर गया, तो वो बहुत सारी अपनी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो वहीं छोड़ आया, तो गवर्नमेंट उसको कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रही है? इसमें हमारा डिपार्टमेंट आर्काइव्स का जो है, तो आर्काइव्स का एक बहुत बड़ा कार्य है कि हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करना। फिर हमारा जो कल्चर है में डिपार्टमेंट में हमारे जो म्यूजियम्स हैं, वहाँ यदि आप जाके देखें, जो मैं श्रीनगर में खुद गई देखने के लिए कि हमारे मतलब एक पूरा सेक्शन है जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे है। बिल्कुल। और बहुत रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। एसपीएस म्यूजियम, वहाँ जो प्रताप सिंह म्यूजियम, जहाँ पे अभी एक जो झेलम रिवर फ्रंट है वहीं पर बसा हुआ है। तो म्यूजियम के माध्यम से प्रिजर्व हो रहा है। और इनफैक्ट जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, समाज के लोग जुड़ेंगे, बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, युवा वर्ग इसमें इंटरेस्ट लेगा हमारी हिस्ट्री को जानने में, तो उतनी प्रिजर्वेशन में, चीज़ों को कंजर्व करने में और चीज़ों को लोगों के साथ में शेयर करने में और भी सरकार का एक प्रायोरिटी जो है ना, फोकस एरिया बढ़ जाता है। तो प्रिजर्वेशन तो हमारा एक अभिन्न कार्य है आर्काइव्स के थ्रू, बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ जो है मतलब लोगों का जुड़ाव जो है वो भी इसमें एक अलग महत्व रखता है। नहीं, मगर जो हर घर में से मैन्यूस्क्रिप्ट निकाली गई या नहीं, इस तरह से कोई अभियान चलाया? नहीं, देखिए ये तो सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी रेयर आर्टिफैक्ट्स है, रेयर एंटिक्विटीज है, एंटीक्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, वो लोग जो हैं वो लेकर के आए और डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स के साथ में शेयर करें उसको, और उसका सेफ्टी, उसका प्रिजर्व करना फिर डिपार्टमेंट का काम हो जाता है। तो यदि आपके माध्यम से तो मैं कहना चाहूंगी कि किसी के भी पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट है या उसके नजर में कि वो कहीं पड़ा है, तो जरूर जो है हमारे डिपार्टमेंट्स को बताएं, आर्काइव्स के पास में जाएं और उसको प्रोटेक्ट करने का की जिम्मेदारी फिर हमारे डिपार्टमेंट की हो जाएगी। बस वो आपके पास तक उनको पहुंचाना चाहिए कि कश्मीरी फोक को प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। ये फोक के लिए तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो क्रिएट किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक्सपोजर। आप देखते होंगे कि आज की तारीख में जैसे ट्रेड प्रमोशन है, तो जिससे कि ट्रेड को कहीं ना कहीं हम अपने ब्रांडिंग करते हैं, जिसमें कि जैसे ओडीओपी है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ब्रांड हो गया। जीआई है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है कि भाई ये इस जगह का प्रोडक्ट है, जीआई टैग प्रोडक्ट। उसी तरह से हर रीजन के फोक आर्ट को पहचान करके और उसको चिन्हित करना, लोगों को चिन्हित करके, और वहाँ के जो आर्टिस्ट है, जो लुप्त होती हुई कला है, जो डाइंग आर्ट है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए वैसे आर्टिस्ट की पहचान
आपने देखा होगा कि समय समय पे वो अवार्ड्स एंड फेलिसिटेशंस जो होते हैं, राइट फ्रॉम पद्मा अवार्ड, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट को क्यों पहचान दी जाती है, इसीलिए ताकि वो आर्ट फॉर्म्स जो है, वो फोक आर्टिस्ट हमारे वो रीजन के वो लुप्त नहीं हो और अपने आर्ट को, आर्ट फॉर्म्स को पास ऑन करे जनरेशन टू जनरेशन। इसके अलावा आज की तारीख में कितने जो प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उत्सव जैसे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी उत्सव होते हैं, या यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली में भी उत्सव हो रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर हाउस जो कि पृथ्वीराज रोड अमृता शेरगिल मार्ग पे, वहाँ हम लोगों ने एक नई पहल शुरू की, संभाव उत्सव के नाम से। तो जम्मू कश्मीर के अलग अलग रीजन के आर्टिस्ट जो है उनको बुला करके और उनके आर्ट फॉर्म उनको सबके साथ में यहाँ पे शेयर किया गया, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था, क्योंकि वहाँ भी कुछ डांस फॉर्म्स के बारे में तो लोगों को पता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लोगों को पता है, संतूर जैसे जो शिव कुमार शर्मा जी थे तो बहुत अपना पॉपुलर हो गया, उसके बारे में पता है। लेकिन बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट है, रबाब है, ठीक है, हमारे जो आपके एक घड़े पे जो इतने सुंदर से बना बजाते हैं वो है। तो किश्तवाड़ का पादर जिला, अब वहाँ का डांस फॉर्म, वहाँ की वेशभूषा, तो ये सब कुछ इतना अट्रैक्टिव रहा लोगों के सामने जब हम लेकर के आए कि लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। तो अच्छा किश्तवाड़ में ये डांस फॉर्म है, नहीं तो लगता है कि जैसे मतलब एक दो डांस फॉर्म्स, जैसे कश्मीर में रॉफ है, रॉफ के बारे में लोगों ने सुना है, लेकिन जैसे गिदरू है ना, तो वो एक अलग ये है। तो अलग अलग मतलब अब कोई शादी के समय हो रहा है, बिल्कुल, तो शादी के समय एक अलग डांस फॉर्म किया जा रहा है, तो कोई नई बहू घर आ रही है कुछ और डांस फॉर्म किया जा रहा है, या हार्वेस्ट है कुछ और डांस फॉर्म किया जा रहा है। तो इसके साथ में कल्चर रिलेटेड है, तो हम पूरे जैसे एक चित्रण कर लेते हैं किसी भी स्टेट के कल्चर का जब हम फोक डांसेस के साथ में उसको देख पाते हैं। तो मतलब इसको लेकर के सरकार जो है वो मतलब आर्टिस्ट को पहचानना, उसको मौका देना, और उसको तो देखो आजीविका भी साथ में लिंक है। बिल्कुल, तो जब तक आर्टिस्ट का हम वो पूरी तरह से आजीविका के साथ में, ताकि प्रोफेशनल रूप में उसको एंगेज किया जाए, सिर्फ शौक के लिए नहीं, तो एज अ प्रोफेशन वो ये काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा मिले। जो डांस फॉर्म या जो फोक है जो लुप्त होने के कगार पे है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या करना चाहिए? हमारी जैसे एकेडमीज जो हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटीज जो हैं, मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनको भी एनकरेज किया जा रहा है कि वो हमारे बच्चों को जैसे 2 महीने का वर्कशॉप कराना है, तो आर्ट का भी वर्कशॉप कराओ। बिल्कुल, मैं खुद जम्मू यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में इधर गई थी, बीच में मैं उच्च शिक्षा की भी सचिव थी। अच्छा। तो उस दौरान जो है मैंने देखा कि 10-10 दिन का जो है वर्कशॉप किया गया आर्ट को लेकर के, परफॉर्मिंग आर्ट को लेकर के, और उसमें परफॉर्मिंग आर्ट में उसके माध्यम से उन्होंने क्रेडिट दिया। और वो क्रेडिट किस चीज का था, क्योंकि उसको स्किल बेस्ड कोर्स में रखा। स्किल बेस्ड कोर्स क्यों रखा? क्योंकि बच्चों की पर्सनालिटी बन रही है। तो मतलब ऐसे अलग अलग, तो सरकार का जब हम प्रयास कहते हैं, कल्चर डिपार्टमेंट तो एक है, टूरिज्म एक है, लेकिन साथ साथ शिक्षा विभाग है, उसके माध्यम से भी आर्ट फॉर्म्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, तो क्या दूरी जो दोनों के बीच में है उनको आपस में एडजस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं? तो देखिए अलग प्लेटफॉर्म तो मतलब रहेगा ही, क्योंकि मतलब केंद्र का काम का दायरा अलग है और हाँ स्टेट का काम करने का दायरा अलग है। अब उस दायरे में दोनों समन्वय के साथ में तो काम होता है, मंत्रालय और डिपार्टमेंट के बीच में समन्वय जो है वो 2 रूप से होता है। कई स्कीम्स है जो कि केंद्र सरकार के, तो केंद्र सरकार के जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, वो तो डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं, स्टेट्स में डिपार्टमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होते हैं। तो वहाँ पे अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, तो उसके जो स्कीम है जैसे स्वदेश दर्शन वो स्कीम था, या अलग अलग अभी जो हमारे हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन जो आप कह रहे हैं, तो प्रिजर्वेशन बिल्डिंग की प्रिजर्वेशन है, कोई हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है उसकी प्रिजर्वेशन है। तो उसके लिए केंद्र और स्टेट जो है वो डिपार्टमेंट साथ साथ काम करता है।
तो इसमें बिल्कुल मतलब फिक्शन की बात नहीं होती है, ये कोलैबोरेशन होता ही होता है, ठीक है। वो शायद सामने दिखता नहीं हो, लेकिन बिना कोलैबोरेशन के, बिकॉज मतलब हर एक स्कीम जो है उसके लिए जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आपको मतलब यहाँ तक कि स्टेट के नीचे आप देखेंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वो इम्प्लीमेंट हो रही है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिशियल्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये है, और हम लोग जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ केंद्र में बैठे हैं, दिल्ली में हम बैठे हैं, और हर स्टेट का एक अपना भवन होता है। तो जम्मू कश्मीर भवन में संभागोत्सव के माध्यम से फिर हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के भी साथ काम कर रहे हैं। अब संभागोत्सव में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम भी आ गया, टूरिज्म भी आ गया, एजुकेशन भी आ गया, फोक भी आ गया। बिल्कुल कल्चर डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल। ठीक है, हमारा इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, वो अपने आर्टिस्ट को लेकर के आता है, तो ये एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के आता है। लेकिन जहाँ एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वहाँ आर्टिस्ट भी आते हैं, तो वहाँ भी एक समन्वय होता है। तो इंटर डिपार्टमेंटल समन्वय के लिए हम लोगों ने संभाव से संभव यहाँ दिल्ली में भी बैठ करके यहाँ करने का प्रयास किया। तो आपने संभाव से संभव तक को पूरा करा, कोशिश करी कि संभव किया, जरूर किया। तो ये थी डॉक्टर रश्मि सिंह, जो आजकल हमारे जम्मू कश्मीर की सारी कमान को अपने हाथ में लिए बैठी हैं, और देखते हैं अब वो हमारी कश्मीरी लैंग्वेज को कंजर्व करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। तभी मैं शनिवार इतवार में यहाँ पे बैठी हुई हूँ लोगों की बातें सुनने के लिए। थैंक यू।